नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि प्रणाम नमन बंदन स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सत्संग जी, कई बार जिन लोगों से हमें कोई अपेक्षा नहीं होती है वो हमें इतना बड़ा ज्ञान दे जाते हैं, इतनी बड़ी सद्बुद्धि दे जाते हैं कि उसके आगे हमें खुद का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान बहुत ही बौना लगने लगता है। प्यारी दुलारी सत्संग जी, एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। एक राजा थे। राजा के दरबार में हर तरीके के विद्वानों का, बुद्धिमानों का बहुत ही बड़ा जमघट रहता था। एक बार राजा ने सोचा कि ऐसे सारे लोग ही बुद्धिमान हैं और सारे लोग सीरियस ही बातें करते हैं बुद्धिमत्ता की, तो कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान से हो जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति ढूंढते हैं जो कि हंसाता रहे। उन्होंने इस तरीके से विचार किया और उन्होंने एक सभा रखी, प्रतियोगिता रखी उन्होंने। तो उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल भी गया जो कि सभा में कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता था, कुछ ऐसी हरकतें करता था जिसकी वजह से सभी लोग खूब ठहाके लगा लगा के हंसते थे। राजा ने उसे एक ताज भी, मूर्ख का एक ताज भी उसको अलग से बनवा के पहना दिया था ताकि उसकी पहचान भी होती रहे और उसको मूर्ख का ताज मिला रहे। काफ़ी साल इसी तरीके से गुजर जाते हैं प्यारी दुलारी सत्संग जी। राजा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और राजा को लगने लगता है कि अब वो बचेगा नहीं, इस संसार से विदा होने का उसका अंतिम समय आ गया है। तो रोज ही उससे जो भी मिलने आते सभी उदास रहते, बहुत ही गमगीन से रहते कि अब आगे क्या होगा। राजा को भी काफ़ी समय बीमारी में ऐसे ही बीत गया। एक दिन राजा को याद आया कि चलो उस मूर्ख को बुलाया जाए और कुछ उसी से बातें की जाएं जिससे कि मन बहल जाएगा। उसके बाद में राजा ने उस मूर्ख व्यक्ति को बुलवाया और उससे बात करते रहे। पहले तो मूर्ख व्यक्ति हंसाने की कोशिश करता रहा, राजा मुस्कुराए भी, लेकिन उन्हें तकलीफ बहुत थी। उसके बाद में राजा के मन में एक विचार कौंधा। राजा ने मूर्ख व्यक्ति से कहा कि आज तक हम तुमसे प्रश्न करते रहे हैं, दरबार में दरबारी प्रश्न करते रहे हैं, तो तुम उनका जवाब अपने तरीके से देते रहे हो जिससे लोगों का मनोरंजन होता रहा है। तो आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम मुझसे प्रश्न करो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज मेरा ऐसा मन कर रहा है। उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे किसी चीज़ का दंड तो नहीं देंगे। राजा ने कहा कि नहीं, तुम्हारी सारी गलतियां क्षमा है, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति ने कहा चलिए ठीक है, आप बताइए कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे। राजा ने कहा कि मरने के बाद में मैं मेरे मालिक के पास में जाऊंगा जिन्होंने इस जहां को बनाया है, हमें और तुम्हें बनाया है। मैं उस मालिक के पास में जाऊंगा। तब मूर्ख व्यक्ति ने फिर से प्रश्न किया कि आप वहां पर कितने दिन तक रहोगे। तब राजा ने कहा मैं तो वहां हमेशा के लिए जाऊंगा और हमेशा ही अपने मालिक के चरणों में रहूंगा। तब उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा तब तो आपने वहाँ के लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम कर लिए होंगे, वहाँ रहने के लिए सारी सुख सुविधाओं
की व्यवस्था कर ली होगी, आपने अपने मालिक को रिझा लिया होगा, मना लिया होगा आपने, तो आपको तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है, कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है। राजा ने जैसे ही ये बात मूर्ख व्यक्ति के मुंह से सुनी, राजा अवाक रह गया एकदम से कि अरे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, इतना बड़ा राजपाट, इतना बड़ा राज्य मैंने तैयार कर लिया, इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली मैंने, इतने शुभचिंतक तैयार कर लिए, लेकिन जहाँ पर मुझे क्षणिक रहना है, कुछ दिनों के लिए रहना था, वहाँ मैंने इतना साम्राज्य कर लिया, और जहाँ पर मुझे हमेशा के लिए मेरे मालिक के पास में जाना है, वहाँ के लिए तो मैंने कोई कार्य ही नहीं किया, वहाँ के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। जिसे छोड़ के जाना है उसे मैं जोड़ रहा हूँ, और जो मेरे साथ में जाना है उसे मैं छोड़ रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा था? उस मूर्ख व्यक्ति ने अपना ताज उतारा और राजा के सर पर उस ताज को पहना दिया, और उसने कहा, हे राजन, बात कड़वी जरूर है मगर एकदम सच्ची है, मुझे इस ताज की ज़रूरत नहीं, इस ताज की ज़रूरत तो वास्तव में आपको है। आपने इतना बड़ा साम्राज्य किया, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, और जो आपके साथ में जाना चाहिए आपने वहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, अभी भी समय है, अगर हमारे आपकी समझ में आ जाता है तो अपने नित्य कर्मों को करते हुए हमें वहाँ के लिए भी कुछ जोड़ना है। सिर्फ यहीं के लिए नहीं कि हमने घर मकान बना लिया, बेटे बेटियों की शादी कर दी, अपने रिश्तेदारों से खूब अच्छी निभा ली। हमारी तारीफ तो तब है जब हम अपने मालिक से निभा लें। मालिक को तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा प्रेम, समर्पण और श्रद्धा भाव चाहिए। मालिक को किसी भी सांसारिक वस्तु से, हमारे नारायण साकार हरि को कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने भक्त के भाव से ही मतलब है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।